6 अगस्त के राजदूत में हमने आपको बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ के साथ साथ भारतीय सामान पर 25% पेनल्टी भी लगा दी है। यानी कुल टैरिफ हो गया 50%। 100 रुपए का सामान भारत से यूएस जाएगा तो उसकी कीमत 150 से शुरू होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद से लगातार अपडेट पर अपडेट आए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर अपनी बात रखी है। रूस से बात चल रही है और चीन से बातचीत का स्कोप बन रहा है। भारत सरकार अब इस कोशिश में है कि स्थिति को खराब होने से कैसे रोका जाए। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये आज आपको राजदूत में मालूम चल जाएगा। साथ ही हम एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे कि कल तक दोस्ती का राग अलापने वाले ट्रंप अचानक दिल जले आशिक क्यों हो गए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कल रात से आज शाम तक हुआ क्या क्या। 50% टैरिफ लगाने के लगभग 8 घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि अभी तो बस 8 घंटे हुए, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब होता है ऐसे नियम जिनके चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाए। नियम कायदे क्लॉज बढ़ जाते हैं, शर्तें लगा दी जाती हैं। ऐसे में सीधे टैक्स बढ़े ना बढ़े, माल वहां भेजना मुश्किल हो जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना जवाब टैरिफ के ऐलान के तुरंत बाद दे दिया था। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में टैरिफ को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कहा। फिर ये बात भी दोहराई कि अमेरिका भारत को वो सब करने के लिए टारगेट कर रहा है जो दूसरे देश भी कर रहे हैं, खुद अमेरिका भी। संकेत क्या था? रूसी तेल यूरोप भी खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप ना यूरोप पे गर्म हो रहे हैं और चीन के मामले में वो हाथ हल्का रख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि चीन अगर चाहेगा तो ट्रंप का और अमेरिका का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कदम उठाएगी और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेगी। 7 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहली बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने अमेरिका या टैरिफ का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, भारत अपने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखेगा। आप सुन लीजिए। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। बीते दिनों खबर आई थी कि टैरिफ और पेनल्टी को देखते हुए भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल की खरीद को होल्ड कर दिया है। ये भारत रूस संबंधों के लिहाज से एक बहुत ही नाजुक अरेंजमेंट है, क्योंकि इन दिनों रूस के पास आय के सीमित साधन हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े मार्केट का हाथ से निकलना उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है और आने वाले दिनों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी रूस जाएंगे। भारत ये सारे कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि रूस और उससे पहले सोवियत संघ ने भारत की ऐसे समय में मदद की है जब हम दुनिया में अकेले थे। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका की 7th फ्लीट भारत की ओर आ गई, तब सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बी भेजी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत यूनियन की मदद से अंतरिक्ष में गए। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ ने लॉन्च किया। जब भारत भारी रॉकेट्स जैसे जीएसएलवी वगैरह नहीं बना पा रहा था, तब रूस ने हमें क्रायोजोनिक इंजन दिए। फिर रक्षा सौदों की बात आती है, डिफेंस डील्स। और रक्षा सौदे ऐसे नहीं जो हम पैसे देकर कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे बंदूक। हमारी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत बन नहीं पाती अगर रूस हमारा हाथ नहीं थामता। सब जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया में कोई किसी की मदद या एहसान नहीं करता। डील्स होती हैं, एक हाथ से ले एक हाथ से दे। मदद करने वाला बाद में उसे भुनाता भी है, लेकिन सोवियत या रूसी मदद के साथ ऐसा या तो था नहीं या तो इसके उदाहरण गिने चुने ही हैं। रूस ने ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दी है, रूस ने ऐसे समय पर मदद की है जो हमें कोई कभी नहीं देता। इसके उलट अमेरिकी हेजेमनी से प्रभावित संस्थाएं जैसे आईएमएफ एक लोन क्या दे दें 100 शर्तें लगाती हैं। अमेरिका हथियार बेचता है तो आपको एंड यूजर एग्रीमेंट करवाता है, जैसा रूस के मामले में देखने को कम मिलता है, नहीं मिलता है। ऐसे में भारत के लिए रूस किसी दुकान की तरह नहीं है जहां से माल सस्ता मिलता हो और किसी गुंडे के डराने से हम उस गली जाना छोड़ दें। अगर रूस को भारतीय बाजार की जरूरत है तो भारत को भी रूस जैसे ऑल ब्रदर फ्रेंड की जरूरत है।
यही कारण है कि अजीत डोवाल और डॉक्टर जयशंकर दोनों रूस से बात करने जाएंगे, जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोवाल के दौरे पर यह सहमति बन गई है कि इस साल के आगे यानी अंत की तरफ व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ सकते हैं। अगर ये होता है तो डोनाल्ड ट्रंप का बीपी और बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल वो जिस लेवल पर हैं वहां उनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। तो हम बाकी चीज डिस्कस करते हैं। 6 अगस्त को खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2025 में एससीओ लीडर्स समिट के लिए चीन जाएंगे। अगर वहां पुतिन पहुंचते हैं, चांसेस कम है, तो संभव है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन इस विषय पर बात करें। शी जिनपिंग तो मिलेंगे ही। फिलहाल वैसे ये तय नहीं कि पुतिन चीन जाएंगे या नहीं। अभी तो यही अपडेट है कि अधिकारियों को भेजा जाएगा। एक तरफ भारत फायर फाइटिंग में लगा हुआ है, दूसरी तरफ चीन बड़े गौर से ये सब होते हुए देख रहा है। आज भारत में चीन के राजदूत जू फिहांग ने एक्स पर पोस्ट किया कि गिव द बुली एन इंच एंड हिल टेक अ माइल, यानी आप किसी बुली को, गुंडे को 1 इंच जगह दोगे तो वो मील भर जगह छीन लेगा। इस पोस्ट के साथ एक पोस्टर नथी था जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान था कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और WTO के नियमों का उल्लंघन है। ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता और अनपॉपुलर भी है। इसी के साथ टैरिफ पुराण के बड़े अपडेट्स आपको मिल गए हैं। अब आते हैं यक्ष प्रश्न पर कि जो हुआ उसकी वजह एग्जैक्टली क्या है। रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट में कुछ और हिंट्स दी गई हैं। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में कुछ थ्योरी डिस्कस की गई हैं, उनसे इतर हम इनको भी आपको बता रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत को उम्मीद थी कि वो अमेरिका के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता कर लेगा, जिससे 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार $500 अरब तक पहुंचेगा। भारत ने समझौते के लिए कई बड़े कदम भी उठाने के लिए हामी भरी। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले 40% इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ यानी कि टैक्सेस हटाने की पेशकश की थी। भारत ने अमेरिकन कार्स और शराब पर टैरिफ धीरे धीरे कम करने और कोटा फिक्स करने का भी वादा किया था। भारत ने $25 अरब के अमेरिकी एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की बात भी कही, ताकि दोनों देशों के बीच जो $47 अरब का व्यापार घाटा है वो बैलेंस आउट हो। भारत को लग रहा था कि वॉशिंगटन में 5वें दौर की बातचीत के बाद ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन ट्रंप को यह ऑफर काफी नहीं लग रहा था। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि भारत के साथ कभी ऐसा समझौता आकार ही नहीं ले पाया जिससे हमें संतुष्टि हो, क्योंकि भारत को लगा कि ट्रंप भारत के साथ 15% टैरिफ पर समझौता कर लेंगे, जैसा उन्होंने जापान और EU के साथ किया। लेकिन ट्रंप एक्चुअली एक बहुत बड़ा और चर्चा में रहने वाला समझौता चाहते थे, बड़ी डील चाहते थे, जिसके साथ कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी किया जा सके। एग्जाम्पल, साउथ कोरिया को आप ले लीजिए। साउथ कोरिया को ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन साउथ कोरिया ने 1 अगस्त की डेडलाइन से ठीक पहले एक डील की। इसके तहत कोरिया $350 अरब का इन्वेस्टमेंट US में करने वाला है। इसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, चावल और बीफ जैसी चीज़ों पर कुछ रियायत भी है। इंडिया ऐसा कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट ऑफर उनको नहीं कर पाया। अटकलें ये भी हैं कि बातचीत के आखिरी दौर में दोनों देश समझौते के करीब भी आए, लेकिन ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच सीधा संवाद नहीं हो पाया। एक भारतीय अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि प्रधानमंत्री को आशंका थी कि ट्रंप के साथ डायरेक्ट बातचीत एक तरफा डायरेक्शन में जा सकती है, अवॉइड किया गया इसीलिए। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जापान और EU जैसे समझौतों के लिए ट्रंप को सीधे लीडर से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, यानी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें हैं। एक बात ये भी आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप की बात नहीं हुई, इस वजह से दिक्कत हुई। दूसरा मत ये भी आ रहा है कि इसको ज़्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने बाकी लीडर्स से भी बात नहीं की। हमने आपको दोनों तर्क बता दिए। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि भारत के शीर्ष सलाहकारों ने इस प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला। भारत के पास डिप्लोमेटिक समर्थन की कमी रही। इसकी वजह से भारत अब ऐसे संकट में है जिसे अवॉइड भी किया जा सकता है। फ्रंट लाइन ने एक और दावा किया। मैगजीन लिखती है कि ट्रंप की नाराजगी की वजह सितंबर 2024 की भी एक घटना हो सकती है। उस वक्त ट्रंप कैंपेन कर रहे थे। ट्रंप ने दावा किया था कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में उनसे मिलने जाएंगे, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं पाई। ट्रंप को शायद ऐसा लगा होगा कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे और जो इंडियन अमेरिकन से उनको रैली करेंगे, माहौल बिल्ड होगा। नहीं हो पाया। ट्रंप शायद इसे भूले नहीं हैं और इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पर्सनल अफरंट लेके। ट्रंप का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन तो वैसे यही है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक दिन में लड़ाई रोकूंगा, लेकिन पुतिन सवा शेर साबित हुए। स्टीव विटकॉफ दौड़ दौड़ कर मॉस्को जाते हैं, लेकिन पुतिन उन्हें घास नहीं डालते। ऐसे में ट्रंप अब उन देशों के पीछे पड़ रहे हैं जो रूस के साथ खड़े दिखते हैं, उसे तेल खरीदने वाले चीन और भारत।
ये और बात है कि तेल तो तुर्की भी खरीद रहा है और गैस यूरोप भी खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप की आंख में जमा कीचड़ उन्हें देखने नहीं दे रहा। चीन को गरियाने की एक लिमिट है, क्योंकि वो चुंबक देने से मना कर देगा। इसीलिए सारा फ्रस्ट्रेशन भारत पर निकल रहा है, जिसके पास ऐसी कोई लेवरेज अभी तो नहीं है। संभव है कि ये भारतीय विदेश नीति को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर करे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद से हम परेशान हैं, लेकिन बीते दिनों जिस तरह अमेरिका ने भारत को पिवट अगेंस्ट चाइना की तरह पेश किया, क्वाड वगैरह, उसने चीन को यह कहने का मौका दे दिया कि यह सब भारत अमेरिका की शह पर कर रहा है। लेकिन अब ट्रंप की नीतियों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि टैरिफ पुराण को लेकर भारत और चीन अभी तो सेम पेज पर हैं। दोनों देशों का तर्क यही है कि वो तेल वहां से लेंगे जहां से उन्हें सूट करता है, ट्रंप से क्यों पूछेंगे। फिर चीन की तरह भारत ने भी अमेरिका की हिपोक्रेसी को कॉल आउट करना शुरू किया है। भारत ने अपने बयान में लिखा कि रूस से तो अमेरिका भी ट्रेड करता है, न्यूक्लियर फ्यूल लेता है, केमिकल फर्टिलाइजर लेता है। अमेरिकन हिपोक्रेसी का ताजा उदाहरण 50% टैरिफ के मामले में भी देखने को मिलता है। ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं, उस ऑर्डर के एनेक्सर 2 में उन रिफाइंड पेट्रो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जिस पर टैरिफ से छूट है। इसके मुताबिक अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदे तब तो गलत है, लेकिन भारत अगर उसी कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूएस को दे दे तो ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएंगे। यानी अगर रूस से तेल लेकर भारत उसे रिफाइन करे, उसे डीजल के तौर पर या पेट्रोल के तौर पर यूएस को बेचे, तो ट्रंप को दिक्कत नहीं है। सीन यह है कि यूएस के जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो इस टैरिफ रिजीम से उनको छूट मिली हुई है। यही दोहरा रवैया भारत और चीन दोनों को खटकता है। ट्रंप के दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी भारत को ट्रेड डील के लिए मजबूर करने के बजाय भारत को अब रूस और चीन के करीब ही ले जाती दिखने लगी है। टैरिफ रिजीम को लेकर ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो से मीडिया ने सवाल पूछा कि चीन भी तो रूस से तेल ले रहा है, आप उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। इसका जवाब देते हुए नवारो ने कहा कि हम पहले ही चीन पर बहुत टैरिफ लगा चुके, अगर हम इससे ज्यादा आगे जाते हैं तो हमारे लिए ही परेशानी खड़ी कर देगा चीन। बाकी राष्ट्रपति ट्रंप जो चाहेंगे वो तो होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। हाँ, अगर यूक्रेन पीस डील हो जाती है तो रूस पर लगे सैंक्शंस भी हटेंगे और उस वजह से भारत पर लगी पेनल्टी भी जाएगी, लेकिन ऐसा होने की आस अभी तो दूर है। यूएस के दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 6 घंटे तक डील को लेकर मीटिंग की, लेकिन बात नहीं बनी। अब ट्रंप ने 50% टैरिफ अनाउंस कर दिया है। इसका भारत पर असर पड़ सकता है, सब कह रहे हैं ऐसा। अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी जीडीपी 0.3 से 0.5% तक कम हो सकती है। सीधे शब्दों में भारत जो सामान अमेरिका भेजता है, जैसे कपड़े, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और खाने पीने की चीजें, वो यूएस में महंगी हो सकती हैं और इससे अमेरिका को भारत का सामान खरीदना मुश्किल पड़ेगा, खरीदार कम हो जाएंगे, हमारे देश की कमाई घटेगी। भारत ने पिछले साल अमेरिका को $86 अरब का सामान बेचा था और इस टैक्स से उसका बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ये टैक्स अभी नहीं लागू हुआ है, 21 दिन का टाइम है। जानकारों का मानना है कि ये ट्रंप का दबाव बनाने का तरीका है ताकि भारत उनके साथ व्यापार में कुछ रियायत दे दे, इसलिए टाइम भी दिया है। अगर बातचीत नहीं हुई तो ये टैक्स लग जाएगा और कुछ सामानों पर टोटल टैक्स 50% को क्रॉस भी करेगा, 50% तक तो जाएगा ही। भारत की सरकार और रिजर्व बैंक का कहना है कि हमारी इकॉनमी मजबूत है, अगले साल 6.3 से 6.8% की ग्रोथ होगी। अमेरिकी निवेश समूह गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक हालांकि भारत पर जो टैरिफ लगा है, जीडीपी ग्रोथ में 0.6% की कमी आ सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत चाहे चीन की तरह अमेरिका को धमका ना सके, लेकिन वो दुनिया के एक बड़े बाजार के रूप में अपनी ताकत को लेवरेज कर सकता है। मिसाल के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। टैरिफ पुराण के बीच ही भारत ने अमेरिका के साथ एक डिफेंस डील स्थगित की है। ये डील 31,500 करोड़ की थी। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 6 P-8A पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट की खरीद को रोक दिया है। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर और निगरानी के लिए बहुत कारगर हैं। सिर्फ समंदर पर ही नहीं, लैंड पर भी बहुत यूज़फुल हैं। हमने चीन के खिलाफ भी इन्हें लद्दाख में यूज़ किया। भारत के पास पहले से ऐसे 12 विमान हैं जो 2009 और 2016 में $3.2 बिलियन में खरीदे। नौसेना और बाकी सेनाएं भी, स्पेशली आर्मी, चाहती थी कि नेवी ऐसे 6 और जेट्स ले ताकि कुल संख्या 18 हो और चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत को पूरी तरह काउंटर किया जा सके। लेकिन फिलहाल खबर आ रही है कि ये डील होल्ड पे जा सकती है। क्या भारत इस तरह से और डील्स के बारे में भी विचार करेगा, उन चीज़ों को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा? वक्त हमें बताएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ में विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चलने से पहले आपको ये सूचना दे दें कि आज का राजदूत रिया ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया।